दोनों की कुंडलियां मिला ली हैं, बहुत अच्छी हैं, और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया है। एक मिनट रुकिए पंडित जी। शादी की डेट फिक्स करने से पहले मुझे रौनक सर से कुछ बात करनी है। कौन सी बात? सर मुझे आप काजल, तू रौनक से अक्षय के बारे में बात करना चाहती है ना? मैं तेरा प्रॉब्लम समझती हूँ बेटा। अक्षय तुम्हारा पति है और तुम यही चाहती हो ना कि अक्षय यहाँ आए। पर अक्षय के यहाँ आने से रौनक खुश नहीं रहेगा और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए बेटा। जिन जख्मों को वक्त भरने की कोशिश कर रहा है, उन्हें खुरेदने से वो नासूर बन जाते हैं बेटा। मौका खुशियों का है काजल, नए रिश्ते जुड़ रहे हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। एक कहावत है काजल, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। इस बात को गांठ बांध लो और अपना मुंह बंद रखना। मेरी मजबूरी है कि मेरी नीति मां बनने वाली है, इसीलिए तेरे घर विदा कर रही हूँ। लेकिन अगर तूने ऐसे मौके पर सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की तो कमाल है। आपका झूठ मेरी आंखों के सामने और अब मुझे ही आंखें दिखती। कैसी माँ है आप? आपको जरा भी पछतावा नहीं होता कि आपने अपने हाथों से अपने ही बेटे की खुशियों का गला घोट दिया, उसकी सारी खुशियां छीनी, उसका दिल तोड़ दिया। विश्वास नहीं होता मुझे कोई माँ ऐसा भी कर सकती है। और ये सब इसीलिए किया ना क्योंकि आप मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। आंटी, मैं तो खुद रौनक सर को एक अपना अच्छा दोस्त मानती थी, पर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? तू ऐसा सोच रही होगी ना काजल कि आज जानकी देवी को क्या हो गया? वो चिल्ला क्यों नहीं रही? वो गुस्सा क्यों नहीं हो रही? पर रौनक मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ। रौनक की जिंदगी पर, उसके हर फैसले पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हक है तो खुशियां देने का, तकलीफ देने का नहीं। हक है तो अच्छी परवरिश देने का, धोखा देने का नहीं। हाँ हाँ, मैंने सब किया है, मैंने ये सब किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरे जैसी तेज जबान, लालची और दिमाग चलाने वाली लड़की इस घर की बहू बने। वैसे एक बात बता काजल, तुझे मेरे बेटे की इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुझे तो सदमे में होना चाहिए कि तेरी शादी एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। मेरी शादी की वजह झूठ हो सकती है, पर उसने बिताया हर एक पल, हर एक लम्हा सच्चा है। अक्षय जैसा ईमानदार, अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला, इतना अच्छा इंसान और साथ निभाने वाला पति मिला है जो शायद ही किसी को मिल सकता है। और मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। जाने अनजाने में ही सही, आपने मुझे अक्षय जैसा जीवन साथी दिया है। और आज सच्चाई जानने के बाद
मेरी नजर में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। मुबारक हो काजल। फिर तो तुम्हें अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है मुझे आपको देखकर और ये सोचकर कि आपको अपने बेटे के दुख का जरा भी एहसास नहीं है। ठीक है, आप ही बताइए कैसे लौटाएंगी रौनक सर को वो 5 साल, वो खुशियां जिनकी वो भी हकदार थे। वैसे तुझे ये दुख रौनक की हालत पे हो रहा है या तेरी बदकिस्मती पर? क्योंकि अगर तुझे ये बात 5 साल पहले पता चल गई होती तो आज तू इस घर पे मेरी दौलत पर और मेरे बेटे पर राज कर रही होती। ये वही सामान है ना जो आपने अपनी बहू के लिए जोड़ा था? नहीं, मुझे याद है आपने 5 साल पहले मुझे ये सब कुछ दिखाया था। आंटी 5 साल हो गए, आपने ये कपड़े गहने जरूर बदल दिए होंगे, पर अफसोस अपने बेटे की किस्मत नहीं बदल पाई। देखिए ना, आपको इसे पहनने वाली भी तो नहीं मिली और कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आपने रौनक सर की जिंदगी में प्यार की जगह सिर्फ नफरत भर दिया है। बस एक और शब्द नहीं। हाँ आंटी, बस अब बुराई को अच्छाई से बदलने का वक्त आ गया। अब आप रौनक सर को मनाएंगी, अक्षय को शादी में शामिल करें। लगता है तेरे दिल पे नहीं, तेरे दिमाग पे चोट लगी है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं कोई नहीं होती आंटी, पर ये देखिए, 5 साल पहले जो भी हुआ ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान है और वो है आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि रौनक काजल से प्यार करता था और आप काजल को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए आपने मुझे मोहरा बनाया और जबरदस्ती मुझे डरा धमका के रौनक की लिखी चिट्ठी पर मेरा नाम डलवाया। 5 साल पहले आपने मेरा एक वीडियो बनाया जिसकी कीमत अक्षय को चुकानी पड़ी थी मुझसे शादी करके। ठीक वैसे ही मैंने भी आपका वीडियो बना लिया जिसकी कीमत अब आपको खुद चुकानी पड़ेगी, अक्षय को शादी में बुलाकर। और हाँ, मैं रौनक सर को अभी आपके पास भेजूंगी। आगे आप जानती हैं आपको क्या करना है। जब तक अक्षय शादी का हिस्सा नहीं होंगे, इस शादी का कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा। मेरे पैरों में गिरने की बजाय आप दोनों को अपने पापों की माफी भगवान से मांगनी चाहिए। जानकी, ये तो तुझसे भी बड़ी जासूस निकली। और इसके पास तो वो वीडियो भी है। कहीं उसमें मैं तो नहीं हूँ। मुझे जेल नहीं जाना। मैंने सुना है वहाँ खाने पीने की बहुत ही तकलीफ होती है। और टॉयलेट
छी, टॉयलेट तो और भी गंदे होते हैं। नहीं मैं तो रौनक सर, आपको आंटी बुला रही है। काजल बेटा, सब ठीक है ना? बहन जी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, आप फिक्र मत करिए, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अक्षय को बुला कर लाती हूँ। अब शादी की डेट उसके साथ ही तय होगी। अक्षय, काजल वो काजल वो I'm really sorry, काजल। अक्षय प्लीज, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरी वजह से 5 साल तक तुमने उस गलती की सजा भुगती है जो तुमने की ही नहीं। रौनक सर का हर गुस्सा, उनके हर इल्जाम अकेले सहते रहे तुम, और अपने परिवार पर एक आंच तक नहीं आने दी। एक बार तो अपना दुख मुझसे बांट लेते। काजल, तुम्हें क्या लगा हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? काजल, प्लीज काजल, रोने के लिए तो एक ही काफी है। ये क्या? ये वो ये कमजोर हो सकती है, पर जिस रिश्ते की डोर से हम दोनों बंधे हैं ना, वो बहुत मजबूत है, और वो डोर कभी नहीं टूट सकती, क्योंकि तुमने हमेशा इस डोर की हिफाजत की है। हमारे साथ में से फिर से जुड़ थी। खुद हर तकलीफों से लड़के हमें बहुत सारी खुशियां दी, पर अब और नहीं अक्षय, अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम झूठ को सच में बदल दें।
और दुश्मनी को दोस्ती में। रौनक हमारी बात नहीं मानेगा काजल, वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता है। आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि रौनक काजल से प्यार करता था और आप काजल को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए आपने मुझे मोहरा बनाया और जबरदस्ती मुझे डरा धमका के रौनक की लिखी चिट्ठी पर मेरा नाम डलवाया। काजल मैं क्या करता, वो जानकी आंटी साक्षी के बारे में बोलने लगी, फिर मुझसे सहा नहीं गया मेरे मन में। अक्षय, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया और जानकी आंटी ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। और हमें क्या चाहिए? हम ये वीडियो अभी रौनक सर को नहीं दिखा सकते, वो अपनी माँ का ये रूप नहीं सह पाएंगे। बहुत प्यार करते हैं वो उनसे, बहुत भरोसा है उन्हें उन पर। वो टूटकर बिखर जाएंगे। आपने मुझे बुलाया माँ? हम ये वीडियो नहीं दिखा सकते, पर उनकी माँ का सच हमें किसी भी तरीके से रौनक सर को बताना ही होगा। और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। बोलिए ना माँ, क्या बात है? जानकी वो मैं कह रही थी। और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे रौनक से अकेले में बात करनी है। जाके अपने कान के पर्दों का इलाज करवाओ या फिर अपनी मोटी चमड़ी का। सुनाई नहीं देता ना मैं क्या बोल रही हूँ? सॉरी। वो माँ सब ठीक है ना? आप परेशान लग रही है। माँ आपकी पूजा तो ठीक से हो गई ना? पूजा तो अब मुझे करनी पड़ेगी, अपने घर से काजल का काला जादू हटाने की। क्या करूं? जिस अक्षय का रौनक चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, उसे अब शादी में कैसे शामिल होने देगा? क्या कर रही है मुनमुन? आके घर पे छोड़ के आई है क्या? मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? टकरी मारती घूमती रहती हो, खुद ही लुढ़क जाती हो। बकवास मत कर, अब उठा मुझे। वैसे ध्यान का आपका? तू ध्यान की बात कर रही है या मेरा दिमाग प्रेशर कुकर बन गया है? टेंशन के मारे कभी भी फट सकता है। अरे बट हुआ क्या मॉम? वही जो नहीं होना चाहिए था, वो काजल को हमारे मेरा मतलब है जानकी की सारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया। रौनक को भनक भी लग गई कि मैंने और जानकी ने उसके लाइफ के लिफाफे से काजल नाम का लव लेटर फाड़ा है, तो वो राम जैसा बेटा अपनी केकई जैसी माँ को तो माफ कर देगा, सूर्पनखा की तरह तेरी और मेरी नाक काट देगा और हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर देगा। ओह माय गॉड मॉम, अब आप मुझे भी स्ट्रेस दे रही हो। हाँ तो अब करे क्या? योगा मॉम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और मन में 10 तक काउंट करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आप टेंशन क्यों ले रही हो? जानकी आंटी है ना ये सब हैंडल करने के लिए। अब बताओ, 5 साल पहले जानकी आंटी ने काजल को जीतने दिया था? नहीं ना, तो अब क्यों जीतने देंगे? चिल आउट मॉम, रिलैक्स। अब बताओ क्या करें इस वीडियो का? काजल तुम ठीक बोल रही हो, हम ये वीडियो रौनक को नहीं दिखा सकते। मैं रौनक का गुस्सा बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने दोस्त को टूटते हुए नहीं देख सकता। क्या हुआ काजल, मैंने कुछ गलत कहा क्या? कुछ गलत नहीं कहा। प्राउड फील कर रही हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरा पति है। अक्षय, विनय की शादी के हर एक फंक्शन का हिस्सा बनना तुम्हारा हक है और तुमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता। चलो। कहाँ? आओ अक्षय।
आओ अक्षय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।